बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद करूँगा। सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर में जो बदलती हुई सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इशूज़ हैं और वो 38 निकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें से जो मेन इशूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उनमें से 2-3 चीज़ें सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है जिसमें से कहा गया था कि जो हुक्मरान तबका है उसकी मुराद का ख़ात्मा किया जाए और साथ ही साथ जो वुज़रा हैं यानी कि काबीना के अरकान हैं उनकी तादाद को कम किया जाए। इत्तफाक़ इस चीज़ पर हुआ था कि काबीना के जो अरकान जिनकी तादाद जो टोटल इस वक्त जो मौजूदा जो हुकूमत है उसकी 36 है उसको कम करके 20 किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने जो वुज़रा थे उनसे इस्तीफ़ा भी तलब किया था और ख़ासकर जो माजरीन वुज़रा हैं उनसे इस्तीफ़ा तलब किया था और कुछ वजारतों को मर्ज करने का भी जो है वो फ़ैसला हुआ था। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म अपने जो वुज़रा हैं उनसे इस्तीफ़ा तलब कर रहे हैं तो दूसरी जानिब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो महाजरीन वुज़रा हैं और साथ ही साथ मखसूस नशिस्तों पर आए हुए लोग हैं उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में जब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है एक तरफ कह रहे हैं कि वो काबीना को तहलील करके एक नई काबीना जो है वो तश्कील दे देंगे और इन वुज़रा को जो है वो काबीना से हटा देंगे और इनकी जो वजारतें हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, तो दूसरी जानिब जो है जो ये तमाम तर लोग हैं, तमाम तर जो वुज़रा हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में जो सियासी सूरत हाल है वो समझ से बालातर है। आया जो ये तमाम तर वुज़रा हैं जिनमें महाजरीन के 12 लोग शामिल हैं और मखसूस नशिस्तों पर आए हुए लोग हैं, क्योंकि देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था जो कि जिसने ये हुकूमत संभाली थी, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जो तमाम तर सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी हो या बाकी तमाम तर जमातें, उन्हें सपोर्ट किया था, उन्होंने वोट दिया था और ये वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। अब जब तमाम तर पार्टियों को लग रहा है क्योंकि इलेक्शन में 1 साल से भी कम जो अरसा है वो रह गया, तो तमाम तर पार्टियों को चाहिए कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है इस ज़्यादा उसका पारा इतना ज़्यादा हाई है, तो आपको चाहिए कि आप खुद जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं और आप जो हुकूमत है उसको गिराने में, इस हुकूमत को ख़त्म करने में जो आप अपना किरदार अदा करें। लेकिन चूँकि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो इससे फ़ायदा उठा रही हैं, तो वो चाह रहे हैं कि बस किसी तरह अनवारुल हक हट जाएँ, ये 12 नशिस्तें ख़त्म हो जाएँ तो जो बची कुची है उस पर वो गुजारा करते रहें, लेकिन 1 साल वो हुकूमत में रहें। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ चूँकि आज़ाद कश्मीर में 28 सितंबर से इंटरनेट है उसको बंद किया गया था और उस इंटरनेट की जो है वो बंदिश के बाद जब दोबारा इंटरनेट खुला तो ये मुस्तनद खबरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट है उसको स्लो डाउन कर दिया गया है, मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं वो काम नहीं कर रही और ख़ासकर जो फेसबुक के हवाले से काफ़ी सारे लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने पर्सनली भी ये बताया कि जो फेसबुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, चीज़ें अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अवामी एक्शन कमेटी का जो मेन मुतालबा था वो यही था कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पैकेजेस हैं वो पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक पाकिस्तान के मुताबिक किए जाएँ और साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की सुस्त रवि है उसको ख़त्म किया जाए, उस हवाले से काम किया जाए। तो अगर वाकई में इस तरह की सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट स्लो डाउन है और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के जो तमाम तर जो बड़े रहनुमा हैं जिनमें शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, सरदार अमान कश्मीरी साहब हैं और साथ ही साथ जो बाकी तमाम तर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, तो उनको चाहिए कि उनके सोशल मीडिया से जो भी पोस्ट हो वो सोच समझ कर की जाए और कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिसका मुस्तकबिल के अंदर या आने वाले दौर में हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा हों। सोच समझ कर अगर वो बात करते भी हैं तो उनको चाहिए कि वो जोड़ने की बात करें आपस में। हर बात नहीं है कि कोई भी इशू हो जाए तो उसको हम जो है वो सोशल मीडिया पर डिस्कस करें। अभी भी ज़ाहिर सी बात है हमने अगर अपने मसाइल हल किए हैं तो पाकिस्तान के जो हमारी वफाकी काबीना थी, वफाकी काबीना के कुछ अरकान थे, वुज़रा थे, उनके साथ हमने बैठ के इस मसले को हल किया है। तो जहाँ पर बात लड़ाई झगड़े के बजाय प्यार मोहब्बत से हो सकती है, शायद वहाँ पे लड़ने झगड़ने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता, लेकिन जहाँ पर आपको अपनी हक लेने की बात हो, अपने वसाइल वापस लेने की बात हो, तो वहाँ पर आपको पुरअमन जदोजहद भी करनी पड़ती है। तो ये तमाम तर लोग जो कि प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, सरदार अमान कश्मीरी, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, शौकत नवाज़ मीर साहब और बाकी कोर कमेटी के जो 32 मेंबरान हैं, उनसे
ये रिक्वेस्ट भी है और उनसे ये उम्मीद भी की जा सकती है कि उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि उनमें लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं और वो एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब होते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे दूरियां पैदा हों और इसके मुस्तकबिल के अंदर जो असरात हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉकडाउन के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया खुर्दनोश थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है कि उनमें महंगाई हुई है। ख़ासकर टमाटर के हवाले से बात करूँ तो टमाटर 420 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा था, गो कि आज उसकी जो कीमत है वो 370-380 रुपये है। चिकन की कीमत काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है, गो कि कल उसकी कीमत में 50 से 60 रुपये जो है वो इजाफा देखने में मिला था। तो ताजरों को भी चाहिए कि इस तरह की जो अशिया खुर्दनोश की जो तमाम तरह अशिया हैं उनमें अगर आप महंगाई करते हैं और ख़ुद साख्ता महंगाई करते हैं तो शायद आपको उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आम आवाम है वो इस तरह की चीज़ें ख़रीदना उनके लिए नॉन अफोर्डेबल होता है, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक जो भी अपडेट्स होंगे हमारे पास वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है उसने भी एक अहम इजलास बुलाया, हो सकता है कोई बड़े अहम फैसले कर दें। तो जो भी अपडेट्स होंगी गाए बगाए आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे फेसबुक चैनल दी कश्मीर और जो हमारा यूट्यूब है उसको भी आपने जो है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हों, जो भी लेटेस्ट सिचुएशन आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक, आज़ाद कश्मीर के जो भी मसाइल हैं, जो भी वसाइल हैं, उस हवाले से हम बात करते रहें। और आप अपनी आवाज़ तभी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, उसमें कमेंट करें और आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या मसाइल हैं जिन पर बात हो सकती है, ताकि जो आज़ाद कश्मीर में बेहतरी है उसके लिए हम अपना किरदार अदा कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।